हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th में चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट 4। इसका मतलब है हम पिछले 3 पार्ट क्लियर कर चुके हैं और आज स्टार्ट करेंगे हम पार्ट 4। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में पिछले 2 वीडियो के लिंक दे दूंगा और आप इससे आप क्लियर कर चुके हैं, कर सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू नोटिफिकेशंस। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ बिना समय को गवाए हुए और स्टार्ट करते हैं कि अनगाइडेड मीडिया क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज वायरलेस और अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। मतलब इसमें जो हम ट्रांसमिशन होता है इसमें वायर नहीं होता है और कोई बाउंडेशन नहीं होती है। नो फिजिकली मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन और टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। मतलब इसमें कोई फिजिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और कोई ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की भी ज़रूरत नहीं होती है। मतलब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं ले सकते हैं। फीचर्स क्या होते हैं? सिग्नल्स इज ब्रॉडकास्ट थ्रू एयर। जो सिग्नल्स होते हैं इसके एयर के थ्रू फैलते हैं। लेस सिक्योरिटी कम रहती है। यूज फॉर लार्जेस्ट डिस्टेंस, और इसको लार्ज मैंने बड़े डिस्टेंस के लिए इसको यूज किया जाता है। दे आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया। नंबर 1 रेडियो वेव्स। तो दीज आर इजी टू जनरेट एंड पेनिट्रेट थ्रू द बिल्डिंग्स। मतलब ये बहुत ही आसानी से जनरेट होते हैं और किसी बिल्डिंग में आसानी से ये घुस सकते हैं। द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज नीड नॉट बी अलाइन। मतलब किसी भी हमें एक एंटीना की ज़रूरत, मतलब लेटर भेजने के लिए एंटीना की ज़रूरत नहीं होती है जिसमें कोई अलाइनमेंट हो कि आप इसकी फ्रीक्वेंसी लेफ्ट में कीजिए, राइट में कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। फ्रीक्वेंसी रेंज 3 kHz एंड से लेके 1 GHz तक होती है। ये यूनिट हमारी साइंस के अकॉर्डिंग होती है, या फिर कहते हैं फ्रीक्वेंसी हमारी हर्ट्ज में मापी जाती है। AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। रेडियो एंड कॉर्डलेस फोन्स। मतलब कॉर्डलेस फोन जिनकी केबल नहीं होती, यूज रेडियो वेव्स फॉर द ट्रांसमिशन। रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन के लिए यूज किए जाते हैं। फर्दर कैटेगरी एज, और इसकी कुछ कैटेगरी हैं टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट, इसकी 2 कैटेगरी हैं। तो प्लीज़ इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ओके, आगे चलते हैं, आगे क्लियर करते हैं हम। माइक्रोवेव क्या होता है? माइक्रोवेव तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इट इज़ ए लाइन ऑफ द साई ट्रांसमिशन दैट इज द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज नीड टू बी प्रॉपरली अलाइन द ईच अदर्स। मतलब क्या होता है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल सेंड करने के लिए, मतलब मैसेज सेंड करने के लिए हमें एक सैटेलाइट की ज़रूरत होती है। जैसे मुझे यहाँ से सिग्नल सेंड किए हैं तो वो सैटेलाइट जाएंगे और सैटेलाइट इसको दूसरी जगह भेजेगा। मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सिग्नल्स, और ये डिस्टेंस किससे कवर होते हैं? सिग्नल से कवर होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द एंटीनाज। तो ये क्या, हाइट के अनुपात में, जैसे हमारा एंटीना होता है उसकी हाइट के अनुपात में ये अपने सिग्नल्स को कवर करता है। फ्रीक्वेंसी रेंज 1 GHz टू 300 GHz। मतलब इसकी रेंज ज़्यादा होती है। दीज आर मेजरली यूज्ड फॉर मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन। ये मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन के लिए एंड टेलीविज़न डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे क्या, मोबाइल फ़ोन में तो आप जानते ही हो कि कोई एंटीना नहीं होता है, और आप टेलीविज़न देखते हो तो इसमें भी अब एक डिश टीवी आपने देखा होगा जिसमें छतरी टाइप की लगी होती है और इसके थ्रू सिग्नल्स को सेंड किया जाता है, रिसीव किया जाता है। ये होता है माइक्रोवेव। ओके, अब इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड क्या होता है? इंफ्रारेड वेव्स आर यूज फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। मतलब इंफ्रारेड की जो रेज होती है ना, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लिया जाता है। दे कैन पेंट्रेट थ्रू ऑब्स्टेकल्स। मतलब इसमें कभी बाधाएं उत्पन्न नहीं होती हैं, यानी ये सिग्नल्स कहीं भी जा सकते हैं। ऑब्स्ट्रैकल्स माने होता है बाधाएं उत्पन्न होना। ओके, द प्रिवेंट्स इंटरफेरेंस बिटवीन सिस्टम। फ्रीक्वेंसी रेंज 300 GHz 400 THz। इट इज यूज इन टीवी रिमोट्स, वायरलेस माउस, कीबोर्ड एंड प्रिंटर एक्सेट्रा। मतलब ये आपके सामने जैसे आप टीवी चलाते हो तो वो रिमोट में होता है, या फिर एक माउस जिसमें वायर नहीं होता है, या कीबोर्ड जिसमें वायर नहीं होता है, प्रिंटर जिसमें वायर नहीं होता है, वहाँ यूज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप कि आप
पे ये टॉपिक क्लियर हो रहे हो और नहीं हो रहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, देखो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आप बहुत यूज करते हो। इट इज़ यूज फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस यूजिंग रेडियो वेव्स। मतलब आप इसके थ्रू मोबाइल में से, देखो एक जगह से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, वो भी किसके थ्रू, यूजिंग रेडियो वेव्स। दिस टेक्नोलॉजी यूजेज लो पावर, इसमें कम पावर लगती है, हैज़ अ शॉर्ट रेंज, और इसकी सबसे कम रेंज होती है लगभग 30 फीट अप्रॉक्स, 30 फीट के समथिंग होती है, एंड मीडियम ट्रांसमिशन स्पीड। और क्या होता है, इसकी ट्रांसमिशन स्पीड बहुत स्लो ही होती है, ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफर सॉन्ग्स पिक्चर बिटवीन टू मोबाइल फोन, और आ ब्लूटूथ हैंडसेट कैन बी यूज विद मोबाइल फ़ोन। देखो आप डेली यूज करते हो, इसके बारे में आप कोई बहुत अच्छी तरह पता है कि हम छोटे छोटे सॉन्ग्स होते हैं या फिर छोटा मोटा पिक्चर्स होते हैं, उनको सेंड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और ब्लूटूथ के थ्रू आप अपने हेडसेट को अटैच करके अपने सॉन्ग सुन सकते हो। ये क्या होता है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होती है। अब वाईफाई टेक्नोलॉजी, ये भी आप अच्छी तरह जानते हो, फिर भी चलो क्लियर कर लेते हैं। इट ऑल्सो मेक यूज ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा। ये भी रेडियो वेव्स होती हैं और डेटा को रिसीव करने के लिए और सेंड करने के लिए, दोनों के लिए यूज़ किया जाता है वाईफाई का भी। द टेक्नोलॉजी रिक्वायर मोर एनर्जी बट एनेबल टू सिग्नल टू गो फर्दर। मतलब इसमें एनर्जी की जरूर मोर एनर्जी, बट इसमें एनर्जी तो ज़्यादा लगती है, एनेबल द सिग्नल टू गो फर्दर, लेकिन इसमें जाने के लिए हमारे सिग्नल्स को ऑन करना पड़ता है, और इसकी रेंज होती है 300 फीट अप्रॉक्स विद अ फास्टर रेट ऑफ ट्रांसमिशन। लेकिन इसमें ट्रांसमिशन तेज होता है। दिस टेक्नोलॉजी इज यूज टू सेट अप द नेटवर्क्स इन विच अ कंप्यूटर वायरलेस एडाप्टर ट्रांसलेट्स द डेटा इनटू द रेडियो सिग्नल्स एंड ट्रांसमिट इट। अ वायरलेस राउटर रिसीव द सिग्नल्स, डिकोड्स इट एंड सेंड इट टू द इंटरनेट यूजिंग द वायर्ड कनेक्शन। तो फाइनली क्या होता है कि जैसे हमारे एडाप्टर है या फिर वायरलेस के लिए हमारे एक राउटर होता है जो सिग्नल्स को रिसीव करता है और आपको फिर बाद में रिसीव करके उनको सेंड करता है। तो ये किसके टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, ये वाईफाई टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। इसमें ध्यान रखिए, इसकी जो लिमिटेशन होती है 300 फीट लगभग होती है। चलिए आगे क्लियर करते हैं। अब हमारा वाई मैक्स, और वाई मैक्स क्या होता है जरा इसको क्लियर कर लेते हैं। वर्ल्ड वाइड interoperability for microwave access, इट्स मीन टेक्नोलॉजी इज सिमिलर टू वाईफाई। ये टेक्नोलॉजी वाईफाई जैसी है, बट इट ऑपरेट्स एट हाइजर स्पीड, पर इसकी स्पीड अच्छी होती है, एंड कैन कवर ग्रेटर डिस्टेंस, और ये ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करता है, एंड ग्रेटर नंबर ऑफ यूजर्स एट कंपेयर टू वाईफाई। और जैसे वाईफाई में जो यूजर्स होते हैं वो कम होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेटवर्क डिवाइस। अब नेटवर्क डिवाइस क्या होता है, हार्डवेयर डिवाइस दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर। ये तो ये हार्डवेयर डिवाइस होती है, आपके सामने यहाँ पर ये होता है, ये कंप्यूटर में सीपीयू में या फिर लैपटॉप में लगाया जाता है, हार्डवेयर डिवाइस होती है। प्रिंटर, फैक्स मशीन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू अ नेटवर्क आर कॉल्ड नेटवर्क डिवाइस। मतलब इसको प्रिंटर में भी लगाया जाता है और फैक्स मशीन में भी लगाया जाता है, जिसको हम नेटवर्क डिवाइस कहते हैं। लेट अस डिस्कस अ फ्यू डिवाइसेस दैट प्ले अ क्रिटिकल रोल्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब हम अब डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी डिवाइसेस के बारे में जिनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, है ना। तो इट इज़ हार्डवेयर डिवाइस दैट इट अटैच टू अ कंप्यूटर। ये हार्डवेयर डिवाइस होती है। होती कैसी है, जो मैंने अभी बताया था आपको, ये ऐसी ही होती है, ठीक है। तो ये इसको कंप्यूटर में अटैच करते हैं, इनेबल इट कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क, और कम्युनिकेट करने के लिए इसको इनेबल किया जाता है। द NIC हैज़ अ रोम। NIC के पास क्या होती है, एक रोम होती है, चिप दैट कंटेन अ यूनिक नंबर्स, और जिसमें एक यूनिक नंबर होता है। देखिए जितनी डिजिटल डिवाइस होती हैं सब में एक यूनिक नंबर होता है, जिसको IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। विच इज़ द हार्डवेयर एड्रेस और द मीडिया एक्सेस कंट्रोल, MAC। मतलब इसका एड्रेस होता है, IP एड्रेस क्या होता है, हार्डवेयर एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। दिस हार्डवेयर एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, और ये कंप्यूटर के एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है। जैसे आपका आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, वैसे ही इनमें आधार कार्ड का नंबर और पैन कार्ड का नंबर यूनिक होता है, ऐसे ही डिजिटल डिवाइस का नंबर यूनिक होता है। अब मॉडम, जिसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट द सिग्नल्स
digital signals of a computer into an analog form so that they can travel over the telephone। मतलब मॉडम का काम क्या होता है कि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और ये क्या करता है कि ये टेलीफोन लाइंस, और ये क्या आराम से टेलीफोन लाइन में वो सिग्नल्स हमारे जा सकें। एट द डेस्टिनेशन द रिसीविंग मॉडम कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल्स, और जहाँ पर वो सिग्नल्स जाने हैं तो क्या करता है, रिसीव करता है, कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल्स, और क्या करता है उनको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है बैक इनटू देयर डिजिटल फॉर्म, और उनको डिजिटल फॉर्म में वापस कर देता है। सो द डेस्टिनेशन कंप्यूटर अंडरस्टैंड दैम, और इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा कंप्यूटर होता है उसको आसानी से समझ सके। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है समझ गए होंगे कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है हमारा मॉडम, और क्यों करता है कि वो आसानी से ट्रेवल कर सके। आगे चलते हैं। मॉडम आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर टू आर इंटरनेट। मॉडम क्या करता है कि इंटरनेट में जो आपस में डिवाइसेस जुड़ी होती हैं उनको कनेक्ट करता है। मॉडम्स आर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर एंड टेलीफोन, और मॉडम क्या करता है, कंप्यूटर और टेलीफोन को आपस में कनेक्ट करके रखता है। आप देख सकते हैं ये मॉडम है, और इस मॉडम ने क्या किया है, इन सबको आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ है। ओके। हब, हब भी इसी तरह होता है, थोड़ा इसकी क्वालिटी अलग होती है, फीचर्स अलग होते हैं। अ हब इज अ डिवाइस दैट यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। ये भी कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। इन ए हब व्हेन वंस कंप्यूटर सेंड डेटा ऑन अ नेटवर्क, जब हब कंप्यूटर को डाटा कंप्यूटर सेंड डाटा, कंप्यूटर डाटा नेटवर्क को भेजता है। द हब सिंपली फॉरवर्ड द पैकेट्स, और ये क्या करता है, इनको छोटे छोटे पैकेट में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे पैकेट कन्वर्ट कर देता है टू ऑल द अदर्स कंप्यूटर कनेक्टेड टू इट, और जितने कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं उनके लिए। ईच कंप्यूटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमाइनिंग विच पैकेट आर डेस्टिन्ड फॉर इट विच आर टू बी इग्नोर्ड। अब क्या होता है, जैसे मैं आगे फिगर में आगे देखता हूँ, आगे बताता हूँ आपको। ये छोटे छोटे, ये क्या करता है, छोटे छोटे में डाटा को पैकेट में कन्वर्ट करता है और भेज देता है। अब ये डेटा क्या होता है कि मुझे कि ये यहाँ पर, जैसे यहाँ पर भेजना है, और जबकि इसका डेस्टिनेशन अलग है, तो पहले ये यहाँ पर भेजेगा, ये डेटा इसका नहीं होगा तो इसको फिर से वापस कर देगा, फिर ये ऐसी करेगा, और जिस कंप्यूटर का होगा वो डेटा वहाँ पर बाद में चला जाएगा। मतलब ये टाइम ज़्यादा लेता है। उसका स्विच, सबसे अच्छा स्विच होता है। स्विच में क्या करता है, अब स्विच ये अ डिवाइस दैट इज ऑल्सो यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर अ नेटवर्क, मतलब ये भी कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए डिवाइस बनाई है। हाउएवर अ स्विच इज मोर इंटेलिजेंट डिवाइस देन द हब, लेकिन ये क्या है कि हब से इंटेलिजेंट डिवाइस होती है, ज़्यादा अच्छी काम करती है। अनलाइक अ हब द स्विच सेंड द इनकमिंग डेटा टू द डिजायर्ड डेस्टिनेशन ओनली। स्विच क्या करता है, स्विच अब इसमें बार बार नहीं करता है कि पहले इसको चेक करेगा फिर इसको, इसमें क्या होता है कि ये केवल उसी आईपी एड्रेस पे डेटा भेजेगा जिसको ये डेटा भेज रहा है। इट रिकॉर्ड द एड्रेस ऑफ ऑल द कंप्यूटर कनेक्टेड टू इट, मतलब इसमें जितने कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं उन सबका डेटा, मतलब उसका सबका आईपी एड्रेस इसमें रिकॉर्ड होता है। व्हेन अ पैकेट इज रिसीव्ड द स्विच रीड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेस्टिनेशन एड्रेस टू डिटरमाइन इफ द डेस्टिनेशन डिवाइस इज कनेक्टेड टू इट और नॉट। मतलब अगर इसमें डेटा आया है तो डेटा पहले क्या कराएगा, डेटा इसको ये बोलेगा कि भाई कौन से कंप्यूटर में जाना है, उसका आईपी एड्रेस तुम्हारे पास है कि नहीं, अगर है तो वो कंप्यूटर ऑन है कि नहीं। इफ द डेस्टिनेशन डिवाइस इज कनेक्टेड द स्विच फॉरवर्ड द पैकेट ओनली टू द डेस्टिनेशन डिवाइस, अगर वो कनेक्ट है तो वो सीधे सीधे उस पर डेटा भेज देगा। इन दिस वे द अदर कंप्यूटर डू नॉट हैव टू रीड एंड डील विद डेटा दैट इज नॉट मींट ऑफ देम। इसका मतलब है कि जैसे और कंप्यूटर से जुड़े होते हैं उनका इससे कोई मतलब नहीं होता है, मतलब केवल उसी से मतलब है जिसका इसमें आईपी एड्रेस मैच करा रहा है। राउटर, ये भी आपने देखा होगा राउटर क्या होता है। अ राउटर इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट टू अ मोर नेटवर्क, मतलब इसमें दो से ज़्यादा नेटवर्क जुड़े जा सकते हैं। इट कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर और नेटवर्क टू द इंटरनेट, इसको भी मतलब इंटरनेट पर कनेक्ट करने के लिए साधारण तरीके से यूज किया जाता है। लाइन्स फ्रॉम द डिफरेंट नेटवर्क आर कनेक्टेड टू राउटर। वायरलेस राउटर इज ऑल्सो अवेलेबल, मतलब इसमें वायरलेस राउटर भी अवेलेबल होता है। अ राउटर एग्जामिन्स
द एड्रेस ऑफ द पैकेट कमिंग ऑन द लाइन्स यूजेस द राउटिंग इंफॉर्मेशन स्टोर एंड इट फॉरवर्ड द पैकेट टू द नेक्स्ट नेटवर्क। मतलब इसमें डेटा आता है और क्या करता है, वो नेक्स्ट नेटवर्क को जो डेटा पैकेट्स में आया है वो उनको फॉरवर्ड कर देता है। इन दिस वे अ पैकेट आफ्टर गोइंग थ्रू मल्टीपल राउटर रीचेस इट डेस्टिनेशन। इसका मतलब है कि जो हमारा डाटा है, अब पैकेट आफ्टर गोइंग, जो पैकेट जाने के बाद जा रहा है मल्टीपल राउटर, वो एक से ज़्यादा राउटर पर जा सकता है इट्स डेस्टिनेशन, जो इसका डेस्टिनेशन होता है। अब प्रोटोकॉल, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल होता है जस्ट द वे द फॉलोइंग सर्टेन रूल्स द वाइल कम्युनिकेशन और ट्रेवल ऑन द वे। सिंपल सी बात है, जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि आपको लेफ्ट पे चलना है, रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है, या आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि आपसे बड़े हैं तो उनसे रेस्पेक्ट से बोलेंगे, छोटे से भी रेस्पेक्ट से ही बोलेंगे, लेकिन तरीका थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। सिमिलरली रूल्स और प्रोटोकॉल हैव टू बी फॉलोड बाय द इफेक्टिव नेटवर्क कम्युनिकेशन। उसी तरह क्या होता है कि हमारे प्रोटोकॉल्स क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारा देता है। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, डेफिनेशन जान लीजिए। प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड टू कंप्यूटर, यूज्ड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर द्वारा जो रूल्स, मतलब प्रोटोकॉल्स एक सेट, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनका रूल होता है जो कंप्यूटर के द्वारा ऑन ए नेटवर्क टू कम्युनिकेट, और नेटवर्क पर कम्युनिकेट करता है ईच अदर, एक दूसरे से। सम एग्जांपल ऑफ प्रोटोकॉल्स। और ठीक है, आपने ये कहाँ देखा होगा, HTTP के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, चलिए पहले इसके बारे में। अब आया HTTP, तो HTTP के बारे में बात करते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज ए प्रोटोकॉल यूज्ड टू बिटवीन अ वेब सर्वर एंड वेब ब्राउज़र फॉर ट्रांसमिट HTML वेब पेज। तो ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, मैं आपको वेब पेज एक दिखा देता हूँ आपको। देखो वेब पेज है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे HTTP लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोटोकॉल है। HTTP एक प्रोटोकॉल है जो इंस्ट्रक्शंस दिया है, मैंने जो इसमें सर्च किया है, कंप्यूटर सर्च किया था तो कंप्यूटर के बारे में आ गया है, तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ओके, अब है TCP और IP। TCP और IP एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP इज अ प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड अलोंग विद द IP टू सेंड डाटा ओवर द इंटरनेट। TCP एक प्रोटोकॉल होता है जो क्या होता है, IP से जुड़ा हुआ होता है और डेटा को सेंड करता है इंटरनेट पर। TCP इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग द डेटा। TCP ही डेटा को डिवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इनटू पैकेट बिफोर दे आर सेंट। भेजने से पहले वो देखता है कि डेटा को पैकेट्स में डिवाइड किया है, एंड फॉर द रेस्पॉन्स एंड रिसेंबलिंग द पैकेट्स व्हेन दे अराइव एट द डेस्टिनेशन। और क्या करता है, उनको रिसेंबल कर देता है उन्हें व्हेन दे अराइव द डेस्टिनेशन, और जहाँ पर वो पहुँचते हैं उनको उन्हीं रूप में उनको दे देता है। IP इज द सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन दैट डिटरमाइंस द बेस्ट राउट ऑफ द पैकेट अक्रॉस द इंटरनेट सो द पैकेट्स रीच देयर डेस्टिनेशन एड्रेस। कुल फाइनली यही है कि IP एक स्पेसिफाई होता है, IP एक स्पेसिफाई एड्रेस होता है जिसमें क्या होता है, डेटा को सीधे के सीधे भेजा जाता है। और हर एक, मैंने कहा था IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल, हर एक कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है। जैसे आपके पैन कार्ड का नंबर होता है, आधार कार्ड का नंबर होता है, जो दुनिया में केवल एक ही, दुनिया में मतलब इंडिया में केवल एक ही कैंडिडेट का होता है, दो कैंडिडेट का एक पैन कार्ड नंबर, एक आधार कार्ड नंबर नहीं हो सकता है। आइए अब देखते हैं रिवीजन। तो रिवीजन पर प्लीज़ पॉज द वीडियो और रिवाइज योर टॉपिक्स। और ये सारे टॉपिक्स हमारे किससे रिलेटेड हैं, पिछले चैप्टर हमने चैप्टर 1 क्लियर कर रहे थे, उससे सारे रिलेटेड हैं। इसको रीड कीजिए, और भी रिवीजन है, इसमें से क्वेश्चन आंसर हमारे शॉर्ट में आ जाते हैं और ये पूरा रिवाइज है। सो कीप रिवाइजिंग दिस रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1। और ये चैप्टर इसी के साथ आपका फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और आपके वीडियो समय के साथ साथ मिलती रहेंगी। थैंक यू।